मेरे प्यारे बच्चे, कुछ समय से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हारी जीत तुम्हें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इस परेशानी ने तुम्हें बीते कुछ महीनों में पूरी तरह से तोड़ दिया है। तुमने हर कोशिश कर ली, तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़े हो, लेकिन इस समस्या का अंत नहीं हो रहा। परिस्थितियों में कोई सुधार होने की जगह सब कुछ और खराब होता जा रहा है। ऐसी सच्चाई, ऐसे लोगों का सच तुम्हारे सामने आया है जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा यकीन करते थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दिल अपनों ने ही तोड़ा है। अब तुम शरीर से मन से थक गए हो। अभी तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हारी समस्या का कोई अंत नहीं है। तुम इस दर्द से कभी उभर नहीं पाओगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी हर समस्या का अंत करने वाले हैं। वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकलने का समाधान देंगे। तुम्हारे हर तरफ लोगों ने बस मुखौटा पहन रखा है, बस तुम्हें परेशान करने का, ताना मारने का मौका ढूंढते रहते हैं। यह लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक बोलना, नकारात्मक बातें फैलाना, झूठ फैलाना, बस यही काम रह गया है। इनके जीवन में कौन अपना है, कौन पराया, यह समझ पाना मुश्किल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज चमत्कार करने वाले हैं। सबकी सच्चाई, काले कारनामे बाहर आने वाले हैं। तुम्हारे पूर्वजों का साथ तुम्हें बहुत बड़ी जीत दिलाने वाला है। तुम्हें परेशान करने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। तुम्हें बहुत रुलाया गया है, तुम्हारे धैर्य को बहुत परखा गया है और अब तुम में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। तुम बहुत बीमार रहने लगे हो, नसों की समस्या से, सर दर्द की समस्या से बहुत परेशान हो। लेकिन इतनी मुसीबत में भी, इतनी बीमारी में भी तुम मेहनत करते रहे। मेरे प्यारे बच्चे, किसी ने तुम पर इंसानियत नहीं दिखाई। अब मैं भी इन लोगों पर दया नहीं दिखाऊंगा। हर परेशानी में, बीमारी में भी तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का साथ मिलने वाला है, वह तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जिस मित्र से परेशान थे, उससे छुटकारा दिलाकर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह नकारात्मक ऊर्जा बार बार तुम पर प्रहार कर रही है। तुम्हारे पूर्वज इस तंत्र विद्या का जड़ से अंत। मेरे बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कुछ पैसों की कमी आ गई है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक QR कोड है। अगर तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो इस QR कोड पर अपने दान अनुसार रुपए भेज सकते हो, जिससे मेरा मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। मेरे बच्चे, मैं काफी दिनों से तुम लोगों से दुखी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम आज इसे अनदेखा किया तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हारे लिए संदेश नहीं लाऊंगा और कभी भी तुम के दुखों से मुक्त नहीं करा पाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा छोटा सा विनती है, तुम जितना हो सके मेरा मंदिर निर्माण में मदद करो। मेरे बच्चे, इसके बदले मैं तुम्हें काफी सारा खुशियां दूंगा और तुम्हारे परिवार को हमेशा देखभाल करूंगा। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जितना हो सके 10 रुपए या 20 रुपए उतना दान जरूर करना, वरना महादेव तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए अनदेखा न करें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए अनदेखा मत करना मेरे बच्चे। इसके बदले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां करने वाले हैं। तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार में जश्न होगा। जो व्यक्ति तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए इतने षड्यंत्र रच रहा था, उसके चेहरे से मुखौटा उतरेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, हार रहे थे, उसमें तुम्हारी जीत तय है। बीते कुछ महीनों में तुम्हें जितना दुख मिला है, उससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलेंगी। तुम्हारा नाम खराब करने की बहुत कोशिश की गई है। तुम्हारे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई गई है। तुम्हारे नाम पर लगे हर झूठे आरोप गलत साबित होने वाले हैं और जिन लोगों ने इतनी गंदा बोला है, उनकी गंदगी भी समाज के सामने आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा खोया मान सम्मान तुम्हें मिलेगा।
तुम्हारा इतना यश होगा, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम गलत नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो। यह बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं। अब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तुम्हें उनका न्याय देखने को डोट मिलेगा। निकट भविष्य में मैं तुम्हें खुशी से रोते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारे पास शब्द नहीं है, तुम्हें सब सपना लग रहा है, लेकिन तुम्हारा सपना सच हो गया है। तुम्हारी जीत एक मिसाल है। तुम्हारी जीत धर्म की जीत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी। बस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम पर आई हर विपदा टल गई। अगर तुमने गलती से भी कभी अपने बड़ों का अपमान किया है तो उनसे माफी मांग लेना। अपने पितरों से हर भूल चूक की माफी मांगना। उन्हें कुछ दे करके संकल्प के साथ उनसे आशीर्वाद की, उनके साथ की प्रार्थना करना, उनके नाम से दान करना, जानवरों की सेवा करना। मेरे प्यारे बच्चे, वह है तो तुम हो। उनका साथ तुम्हें बड़ी से बड़ी परिस्थिति में जीत दिला सकता है, लेकिन अगर वह नाराज हो गए तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मान सम्मान दो। उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो, दिल से उनका धन्यवाद करो। वह तुम्हें ऐसी परिस्थिति में जीत दिलाएंगे जहां से बाहर निकलना असंभव था। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर वह तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। और उनके रहते तुम कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। तुम्हें कभी किसी और के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम अपनी परिस्थिति में जीत चाहते हो तो अपने पितरों को खुश करो। सालों से चल रही समस्या का अंत पल भर में हो जाएगा। एक बार उन्हें खुश कर लो, तुम्हारे जीवन में सब खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे पूर्वज ही तुमसे खुश नहीं है, अगर तुम इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने पूर्वजों को भूल गए तो तुम कभी अपने ईश्वर को भी खुश नहीं कर पाओगे, जिनकी वजह से तुम संसार देख रहे हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने त्याग किए हैं। तुम उन्हें याद तो कर ही सकते हो। हर शुभ काम करने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, इसे पहले अपने पितरों का आशीर्वाद लिया करो। सिर्फ उनका साथ ही तुम्हें बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिला सकता है। उनके आशीर्वाद से तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। फिर जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है कुछ करने की। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता हूँ, बाधाओं को पार कराता हूँ और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्वर्ग दूतों की सेना है। साहस के साथ हो जाओ और लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। पुनर्जीवित और शक्तिशाली हर बाधा जो मेरी शक्तिशाली नाम को चुनौती देती है, वह दूर हो जाएगी। हृदय मत छोड़ो, जीवन का सामना निर्वात के साथ करो और अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण समय और गहरे संघर्षों में अपने हृदय में उस सत्य को पकड़ो कि मेरी कृपा और दया शाश्वत है। आज मुझ पर अपना विश्वास करें, मेरे प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें और विश्वास में स्वयं को ऊंचा उठाएं। मैं वह देवता हूँ जो सुनता हूँ, प्रतिक्रिया करता हूँ, क्षमा करता हूँ, नेतृत्व करता हूँ, आश्रय देता हूँ और तुम्हें गहराई से प्रिय रखता हूँ। मैं तुम्हारा उद्धार, मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे प्रियजनों की जिंदगी को समृद्ध करूंगा। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो, उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे मन के सपनों और साझा किए गए सहायक शब्दों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे निवास, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आनंदित भोजन, तुम्हारे प्रयासों, तुम्हारी यात्राओं, तुम्हारी जड़ों और तुम्हारे सभी गुणकारी कार्यों को आशीर्वाद दूंगा। आज मेरे हाथ और मेरे आशीर्वाद तुम्हें ढकते हैं। मेरी सहायता और सुरक्षा तुम्हारे साथ है। शानदार और अद्भुत अवसर तुम्हारे क्षितिज पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे इष्ट का तुम नित्य वंदन कर रहे हो। तुम्हारे इष्ट का साथ तुम्हें तब से मिला है जब से तुमने अपने कठोर तप से उन्हें प्रसन्न किया था। मैं मानता हूँ कि तुम ऐसी आत्मा नहीं हो जो अपने इष्ट से लंबे समय के लिए नाराजगी रखोगे। पूर्व में कई माह तुमने अपने इष्ट से नाराजगी रखी थी, किंतु तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारे
हालातों को समझा और तुम्हें फिर एक बार समायोजित किया था, जिसके बाद तुमने अपने इष्ट के प्रति भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि जीवन के हर विकट मोड़ पर या कुछ अच्छा प्राप्त करने से पहले एक परीक्षा काल अवश्य आता है, जिसका सामना करने से तुम पीछे हट जाते हो। किंतु मुझे भरोसा है, इस बार तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई विकट मोड़ नहीं आ रहा है। केवल मात्र तुम्हारे इश्क तुम्हारे समर्पण की परीक्षा लेना चाहते हैं। इसमें तुम्हें समर्पण केवल दया दृष्टि का करना है। तुम्हें और कुछ भी समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरी